श्री राधा विनोद बिहारी मंदिर के 11वें पाटोत्सव के अवसर पर आयोजित रास लीला में हमारे संवाददाता प्रशांत कौशल ने प्रसिद्ध रासाचार्य स्वामी श्री राम शर्मा जी के सुपुत्र श्री कुंज बिहारी शर्मा जी से विशेष बातचीत की। उन्होंने अपने पिता की विरासत, रास लीला की महत्ता और ग्राम चोली के धार्मिक महत्व पर विस्तार से चर्चा की। स्वामी श्री राम शर्मा जी रासलीला जगत के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उन्होंने रासलीला, रामलीला, गौरांग लीला और भक्त चरित्रों के मंचन में महारत हासिल की थी, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके सुपुत्र श्री कुंज बिहारी शर्मा जी ने बताया कि उनके पिता ने बहुत छोटी सी आयु में ही इस क्षेत्र में कदम रखा था और आजीवन रासलीला के प्रति समर्पित रहे। उनके निधन के बाद श्री कुंज बिहारी शर्मा जी अपने पिता की बनाई हुई रासलीला मंडली को आगे बढ़ा रहे हैं और देश भर में श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का मंचन कर रहे हैं। रासलीला केवल एक नाट्य प्रस्तुति नहीं बल्कि भक्ति और आध्यात्मिकता का जीवंत माध्यम है। श्री कुंज बिहारी शर्मा जी ने बताया कि रासलीला के माध्यम से श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया जाता है, जो भक्तों को भगवान के दिव्य प्रेम और लीलाओं से जोड़ता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पिता का सपना था कि रासलीला की परंपरा कभी समाप्त न हो और सदियों तक चलती रहे। 2022 में 26 नवंबर को उनका निकुंज प्रवेश हुआ। लगभग 90 वर्ष में की आयु में हो गए और लगभग 83 वर्ष उन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया। आपको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? कुछ पिताजी को संगीत नाटक अकादमी, यूपी उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह थे उस समय जी, और माननीय राष्ट्रपति द्वारा आपको 94 में सम्मानित किया गया। उसमें केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। मध्य प्रदेश से आपको कालिदास नाटक अकादमी पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ और भी आगरा विश्वविद्यालय ने आपको सम्मानित किया कलाभूषण की उपाधि से। कई उपाधियां मिली हैं संसारिक। तो सबसे बड़ी उपाधि है कि रासलीला की क्षेत्र में सेवा करते हुए कुछ पिताजी ने 90 वर्ष की अवस्था तक सेवा की और भारतवर्ष के जितने भी संत हैं प्राय सबका आशीर्वाद आपके ऊपर रहा। उसी परंपरा में, हमारी तो कोई योग्यता नहीं, उसी परंपरा को चलाने के लिए गिलहरी वाला कार्य हम लोग कर रहे हैं जी। बाकी सब उनका किया हुआ और आज भी हम तो इस विचार करते हैं, वही सेवा कर रहे हैं, समर्थ हैं, हमारी कुछ समर्थ। इस विधा में कितने लोग रहते हैं? इस विधा में कम से कम 20 से 22 लोग रहते हैं और सभी ब्रजवासी होते हैं। ब्रज क्षेत्र जुड़ हुए, ब्रज क्षेत्र का प्रदेश लगभग 84 उस ब्रज माना जाता है, तो वहाँ से संबंधित सब ब्रजवासी लोग रहते हैं इसमें। अभी जो आपके साथ रासलीला में कलाकार आए हैं वो सब वृंदावन रहते हैं? ब्रज क्षेत्र। अच्छा, ब्रज क्षेत्र सभी ब्रज क्षेत्र से अलग अलग। ब्रज क्षेत्र में आगे वृंदावन भी आ गया, गोवर्धन भी आ गया, बरसाना भी आ गया, काम्यवन भी आ गया, ये सब ब्रज क्षेत्र 84। अभी रासलीला की प्रस्तुति कहाँ दे चुके हैं? इतना तो बताना बहुत करेगा। भारतवर्ष में प्राय सभी क्षेत्रों में। मध्य प्रदेश में और कौन से स्थान है? मध्य प्रदेश में कई जगह जा चुके हैं। हमारे कुछ पिताजी आते थे, हम भी आते रहे। बड़वानी है, खरगोन है, कसरावत है, बुंदेलखंड में बहुत जगह जा चुके हैं, सब जगह। जी, आखिरी क्वेश्चन है, और इसमें युवा और जुड़ रहे हैं या फिर युवाओं के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं जो हमारी नई पीढ़ी है? उदासीनता है। अब आने वाली पीढ़ी इस पे भी एक प्रश्न आपने जो पूछना चाहिए था वो प्रश्न नहीं पूछा। जी। इसका प्राकट्य कैसे हुआ? जी, लीला का शुभारंभ कब हुआ, प्राकट्य कब हुआ? इसका शुभारंभ हुआ लगभग आज से 550 साल पहले और संतों ने ही प्रारंभ किया। संतों ने पहले ब्रजवासी बच्चों को लेकर रासमंडली बनाई। भाव ये था कि शास्त्र लोग पढ़ नहीं पाएंगे, तो लीला एक नाम रूप लीला धाम की चतुष्टय जो है एक ही जगह मिल जाए सबको। तो भाव ये भी रहा
कि ये ब्रजवासी जहाँ लीला करने जाएंगे और जितने दिन रहेंगे वहीं धाम का वातावरण बन जाएगा। इसलिए लीलाओं को शुभारंभ किया। नंबार संप्रदाय के आचार्य थे श्री घमंड देवाचार्य जी, सबसे पहले उन्होंने ब्रजवासी बालकों को लेकर शुभारंभ किया। फिर तत्कालीन जितने भी संत थे, जैसे स्वामी हरदास जी महाराज, श्री व्यास जी, श्री हरिप्रभु महाप्रभु, श्री भट्टदेवाचार्य, श्री हरिव्यास देवाचार्य और अपने अष्टाचार्य नंदास, सूदास, परमानंदास, जितने भी थे सभी संप्रदाय के आचार्यों ने इसका अनुमोदन किया। लोगों के अनेक अनुभव छुपे हुए हैं। लीला के माध्यम भगवत साक्षात्कार हुआ तो जीव का यहाँ का भी लोक और वहाँ का लोक दोनों ही सुधरते हैं। उदासीनता ये आ गई, उसमें हमारी शिक्षा प्रणाली जो है उसके कारण बड़ा प्रभाव पड़ा है इस क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्रों पर। इसी क्षेत्र में धार्मिक प्रत्येक क्षेत्रों पर पड़ा। इस शिक्षा प्रणाली बच्चों को पाश्चात्य संस्कृति की ओर दौड़ाया, कम्युनिस्टों की ओर दौड़ाया, जबकि वो हमारी विधा है नहीं। शिक्षा पद्धति बदली नहीं, और शिक्षा पद्धति न बदली तो बच्चों की मानसिकता बिगड़ती चली है। इसलिए उदासीन। हाँ, अब कुछ वर्षों से लोगों का जुड़ाव शुरू हो रहा अपनी संस्कृति के। आप भी अनुभव करते होंगे, मंदिर देवालय में पहले कौन दर्शन करने जाता था, आज पैर रखने को जगह नहीं, तो उसका जागरण तो हुआ। बस सनातनी सरकार नहीं रही। सनातनी सरकार रहती, सारी भारत की व्यवस्था तो केंद्र के हाथ में ही रहती है। हम भी उससे छूते नहीं, संत भी उससे छूते नहीं। तो सनातनी ही केंद्र में सरकार हो, किसी की भी हो, जो धार्मिक। अब यहाँ संस्कृति में पढ़ाया क्या जाता है, पाश्चात्य संस्कृति को। रहना हमको भारतवर्ष में, खाना हमें भारतवर्ष का, और गुण का करना औरों का। तो ये अन्याय है देशवासियों के साथ भी, अपने देश के साथ भी। महाराज, चोली स्थान कैसा लगा आपको और किस माध्यम से आप जुड़े चोली? देखो, बड़ी आज ही हम चर्चा, पूज्य गोरेलाल वाली महाराज जी चर्चा कर रहे थे। आज से लगभग 20-25 साल पहले जब चोली की दशा थी तो नकारा गांव में था। हाँ, अच्छी दृष्टि से चोली गांव को नहीं देखा जाता था। पर देखो, पूज्य अलवेक्षण बाबा की कृपा से यहाँ अनेकों संतों का आना हो रहा है, और आज प्रत्येक घर वैष्णव बन गया। सब श्री हरदास स्वामी जी का नाम लेता है, श्री राधा रानी का नाम लेता है। तो एक संत कृपा, जिनका प्राकट्य भी इसी स्थल में चोली गांव में हुआ। और ये कम होता है कि जिस गांव के संत हों उनकी श्रद्धा उनके प्रति हो, परंतु चोली गांव की विशेषता है, पूरा चोली गांव पूज्य बाबा के ऊपर बिका हुआ है।